अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का वीडियो है CBT फॉर एंग्जाइटी की दूसरी किस्त। इस पार्ट में हम बात करेंगे कि अपनी एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करना है, और अगर आप साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपको सिखाना मकसद है कि CBT के साथ साथ आप कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको अपने क्लाइंट की एंग्जाइटी मैनेज करने में मदद मिले। तो व्यूअर्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें मेरे वीडियोस की। तो आइए बात करते हैं मैनेजिंग योर एंग्जाइटी। CBT, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक ओवरऑल अम्ब्रेला अप्रोच का नाम है। इसमें हम जो कोई भी बिहेवियरल इंटरवेंशन करते हैं, किसी किस्म की भी, तो हम उसे CBT के एम्बिट में शामिल करते हैं। मैं आज आपसे 10 ऐसी टेक्निक्स की बात करूंगा जो ओवरऑल हमें एंग्जाइटी को मैनेज करने में मदद करती हैं। तो सबसे पहली जो है इसमें नंबर 1 इज टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज। जो कुछ भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो कुछ भी चल रहा है, चाहे आप दफ्तर में बहुत मसरूफ़ हैं, चाहे आप घर के कामों में बहुत मसरूफ़ हैं, आपको अपने लिए कोई टाइम नहीं मिल रहा, तो कोशिश करें कि चंद मिनट निकाल के कुछ और करें। कहीं बैठ जाएं, कोई थोड़ी देर के लिए कोई मैगज़ीन उठा लें, कोई ऐसी एक्टिविटी करें या इनएक्टिविटी करें। वो जैसे अंग्रेज़ी में एक मक़ूला है, डोंट जस्ट सिट देयर, डू समथिंग। तो उसका कुछ लोगों ने ये रिवर्स बनाया है कि डोंट जस्ट डू समथिंग, सिट देयर। तो पहली टेक्निक जो है वो एंग्जाइटी से डील करने की, वो ये है कि टेक अ ब्रेक, अ पॉज। दूसरा तरीका जो इस बारे में बहुत ज़रूरी है वो है डीप ब्रीदिंग। हम अक्सर बहुत शैलो ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, बहुत ही सुपरफिशियल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, जबकि सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। सांस लेना जो हमारी बेसिक एक्टिविटी है, हम उसे इग्नोर करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम डीप ब्रीदिंग करें। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराऊंगा, और उसके अलावा एक पूरा वीडियो जो है वो एक डीप ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस, रिलैक्सेशन इन टेक्निक्स पे होगा। उसके लिए स्टे ट्यून्ड, दैट विल हैपन सून। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो है कोई ना कोई एक्सरसाइज रूटीन। इट डजंट हैव टू बी द जिम। हाँ, अगर आपको जिम जाने की आदत है या जिम जाने को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर अपनी रूटीन में जिम के लिए टाइम निकालिए। लेकिन मैं ऐसे लोगों में नहीं हूँ जो कि कहता है कि जी ज़रूर आपने जिम ही जाना है। तो मैं ये कहूँगा कि कोई ना कोई एक्सरसाइज रूटीन रखें। उसमें योगा भी हो सकता है, उसमें कुछ शॉर्ट एक्सरसाइजेज हैं जो मैं एक्सरसाइजेज के वीडियोज़ में आपसे आगे शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो। लेकिन इन शॉर्ट, I am telling you a way, and that is get some kind of physical exercise going. कोई ना कोई एक्सरसाइज रूटीन बनाएं, चाहे वो 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, ये आपके अपने ऊपर है। चौथी चीज़, सिगरेट्स को थोड़ा सा कट डाउन करें। आप में से जो लोग, ख़ासतौर पे लड़के ज़्यादा करते हैं लेकिन लड़कियां भी बहुत सारी स्मोक करती हैं, तो सिगरेट्स की तादाद को कट डाउन करें। स्मोकिंग सेशन के लिए अगेन वी नीड अ होल सेपरेट वीडियो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक जो सिगरेट्स को छोड़ने में मदद आवर हो सकती है या सिगरेट्स कम करने में मदद आवर हो सकती है, वो ये है कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद जो सिगरेट पीते हैं या जो सिगरेट की तलब होती है, उसको जितना डिले कर सकते हैं करें, तो आपकी नंबर ऑफ़ सिगरेट्स पर डे कम हो जाएंगे। ये एक बहुत आजमूदा नुस्खा है। मैंने ख़ुद स्मोक कर रह के स्मोकिंग छोड़ी हुई है, तो इसलिए मैं आपसे ये आजमूदा नुस्खा शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो चीज़ काम करेगी ज़्यादा वो ये है कि मील के बाद का जो सिगरेट है, जिसके बग़ैर आप ये सोचते हैं कि नहीं रह सकते, उसको जितना डिले कर सकते हैं करें। पांचवी चीज़, चाय और कॉफ़ी हम में से बहुत से लोगों को आदत है और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है।
लेकिन जब ये थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए चाय और कॉफ़ी का तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि एंग्जाइटी बढ़ जाती है। मैं ये कहूँगा कि एक तो कोशिश करें कि एक आधी दफ़ा कोई इसरार करे को मिलने वाला कि जनाब चाय पिएं, तो आप एक आधी दफ़ा इनकार ज़रूर कर दें। और कोशिश ये करनी है कि कम से कम शाम को 5 बजे के बाद तो ना चाय को हाथ लगाएं और ना ही कॉफ़ी को, क्योंकि फिर आप रात को सो नहीं सकेंगे, और रात को ना सोने से ताल्लुक़ एंग्जाइटी का है। अभी थोड़ी देर में उसकी भी बात करते हैं। नंबर 6, डाइट का ख्याल रखें। एंग्जाइटी के साथ एक बहुत कॉमन इशू है कि कोई ना कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। अंग्रेज़ी में वो लोग कहते हैं कि जी बटरफ्लाइज इन द स्टमक, यानी एंग्जाइटी जो है वो महसूस ही पेट में होती है। तो और अक्सर लोगों को पेट में महसूस होती है। तो बाज़ लोग कॉन्स्टिपेट हो जाते हैं, उन्हें कब्ज़ हो जाता है। बाज़ लोगों को डायरिया शुरू हो जाता है, या डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की ऑल्टरनेशन शुरू हो जाती है, या फिर इन दोनों के साथ साथ या किसी एक के साथ, या कॉन्स्टिपेशन के साथ डायरिया के साथ गैस बढ़ जाती है सिस्टम में, और उससे बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, और उससे बल्कि ये एंग्जाइटी डबल हो जाती है। वो इस तरह कि अब गैस की वजह से जो अजीब अजीब सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, उनकी वजह से हेल्थ एंग्जाइटी एक्सपीरियंस होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जिस हद तक हो सके एलोपैथिक मेडिसिन्स फॉर डाइजेस्टिव ट्रबल्स को अवॉइड करें। एलोपैथिक मेडिकेशन को जिस कदर हो सके अवॉइड करें डाइजेस्टिव इश्यूज़ में, और हर्बल रेमेडीज़, कुछ तो हमारी होम रेमेडीज़ होती हैं, जैसे सौंफ हो गई, इलायची हो गई, कोशिश करें कि यहाँ तक रहें। या फिर कोई जो हमारी नॉन हर्बल मेडिसिन कंपनीज़ हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कंपनीज़ हैं, उनकी कोई सरबमोहर दवाएं इस्तेमाल करें। इंडिविजुअल किसी क्वैक के पास ना जाएं, वो खुदा जाने वो आपको क्या खिला दे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि डाइजेस्टिव चीज़ों को मैनेज करने के लिए, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए अगर आप कोई नुस्खा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गो दी हर्बल वे। और हर्बल में अगर आप किसी तबीब से या किसी और से कोई दवाई लेते हैं तो कोशिश करें कि वो दवाई जो है वो किसी रेप्यूटेबल और रिस्पेक्टेबल कंपनी की सरबमोहर दवाई हो, सील्ड मेडिसिन हो, या किसी क्वैक मेड ना हो। नंबर 7, मसाज, मालिश। एक अच्छी मालिश जो है, फुल बॉडी हो, हाफ बॉडी हो, सर का मसाज हो, पाँव दबाए जाएं या पाँव मले जाएं, ये सारे जो हैं एंग्जाइटी की शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में भी इफ़ेक्टिव होते हैं, और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे बरसग़ीर में और मुस्लिम वर्ल्ड में मसाज वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसी तरह चाइना में, जापान में मसाज इज़ स्टिल अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन, और उससे, इस मसाज से वो बहुत सारी बीमारियों को भी, फ़िज़िकल बीमारियों को भी क्योर करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एंग्जाइटी में जो है एटलीस्ट वंस अ वीक फुल बॉडी मसाज ज़रूर करवाएं, और कोशिश करें कि ये भी किसी क्वैक से ना करवाएं, किसी पहलवान से ना करवाएं, कहीं कोई हड्डी पसली ना तोड़वा लें। कोशिश करें कि इट शुड बी समबडी हु आइदर नोज़ हाउ टू डू अ मसाज और इज़ जेंटल इन डूइंग द मसाज। नंबर 8, जैसे मैंने आपसे अभी पहले कहा था कि स्लीप के कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं एंग्जाइटी के साथ, और फिर बाज़ औक़ात नींद आनी बंद हो जाती है, और उस नींद के ना आने की वजह से बाज़ औक़ात एंग्जाइटी बढ़ जाती है कि जी मैं सोऊंगा नहीं तो फिर सुबह कैसे उठूंगा, और सुबह काम पे कैसे प्रोडक्टिव रहूँगा, और मुझे नींद आएगी और ऊँघ आएगी वगैरह वगैरह। सो इट कॉम्प्लिकेट्स, इंसोम्निया कॉम्प्लिकेट्स एंग्जाइटी। सो उसका जो असल इलाज है वो ये है कि एक तो रात के 11 बजे के बाद किसी किस्म की स्क्रीन इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इंसोम्निया होता है तो 11 o'clock के बाद, रिसर्च ये शो कर रही है कि जो लोग 11 o'clock के बाद इस्तेमाल करते हैं कोई भी स्क्रीन, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, टीवी हो, तो नींद डिले हो जाएगी आपकी, और हो सकता है कि आपको बग़ैर सोए ही दफ्तर जाना हो, या कॉलेज जाना हो, यूनिवर्सिटी जाना हो, या जो भी आपकी एक्टिविटी। जो इस तरीक़ा इस्तेमाल करता हूँ वो ये है कि
क्लाइंट से ये कहा जाता है कि आपने सोने की कोशिश करनी छोड़ देनी है। नाउ इट मे साउंड पैराडॉक्सिकल कि भाई ये क्या बात हुई, हम सोना ही तो चाह रहे हैं। लेकिन होता ये है कि जब हम सोने पे एंक्शस होते हैं, उस पर परेशान होते हैं, तो फिर नींद बिल्कुल उड़ जाती। तो इसलिए आप ये फैसला कर लें कि जनाब मैंने बिल्कुल नहीं सोना, लेकिन स्क्रीन भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि वो तो एक फ़िज़िकल ऑब्स्टिकल आ जाएगा हमारे रास्ते में। और इसी तरह चाय या कॉफ़ी भी इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन लेट के मसलन आप कोई किताब पढ़ें, आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी ऊँघना शुरू कर देंगे, और हो सकता है कि आपके हाथ से किताब गिर ही पड़े और आप सो जाएं और आपको पता भी ना चले। तो ये भी एक आजमूदा नुस्खा है, ट्राई करें। लेकिन अगर ना हो तो फिर और भी तरीके हैं और इनकी हम बात करते हैं। नंबर 9 is talk to a friend. Talk to somebody. Talk to a psychologist, a therapist. वो क्यों? दोस्तों से आप बात करते हैं तो मौके पे शॉर्ट टर्म में आपको रिलीफ मिल सकता है, आपके फ्रेंड्स आपको कोई यूज़फुल मशवरा दे सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम हल करने में कोई तजवीज़ दे सकते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। लेकिन बाज़ औक़ात सिचुएशन बिगड़ भी जाती है अगर दोस्त जो है वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करता या सही तरीके से इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करता। सो आई वुड से कि यस, टॉक टू अ फ्रेंड बाय ऑल मीन्स इफ़ इट हेल्प्स, लेकिन इफ़ इट डजंट हेल्प, टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन करूँगा। एक हमारे यहाँ नया प्रोफेशन है पाकिस्तान में, इट्स कॉल्ड हिप्नोथेरेपिस्ट। मैं यहाँ क्वैक डॉक्टर्स और फेक हिप्नोटिस्ट की बात नहीं कर रहा, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। देयर आर सो मेनी NLP प्रैक्टिशनर्स एंड हिप्नोटिस्ट्स एंड दिस एंड दैट एंड माइंड साइंटिस्ट्स, दैट इज़ क्वैकरी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्वालिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट्स होते हैं, जिन्होंने हिप्नोथेरेपी में ट्रेनिंग ली होती है, विच मीन्स दैट दे यूज़ हिप्नोसिस एज अ फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। इसमें मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ अ वेरी ब्राइट यंग मैन, उनका नाम है इब्राहिम सियावश, लाहौर में वो प्रैक्टिस भी करते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड हिप्नोथेरेपिस्ट एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड हिम। उसके अलावा आई ऑल्सो प्रैक्टिस हिप्नोथेरेपी, सो डू कंसल्ट a qualified hypnotherapist who's also a psychologist. तो ये चीज़ जो है, या psychotherapist, ये qualification बड़ी ज़रूरी है। क्वैक्स के पास मत जाएं, fraudulent लोगों के पास मत जाएं। Number 10, and as a last resort, I would say you can use a tranquilizer, लेकिन ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से मशवरा करें। सेल्फ मेडिकेशन हरगिज़ ना करें। डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं वो बहुत कम मुद्दत के लिए खाने चाहिए। आमतौर पे उनसे आपकी नींद बेहतर हो जाती है, लेकिन ड्राउजीनेस भी होती है। तो जब आप ट्रैंक्विलाइजर्स ले रहे हों तो आपको उस दौरान उन दिनों में ड्राइव भी नहीं करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग हो सकती हैं और इनकी एडिक्शन हो सकती है। तो व्यूअर्स, अब हम आपको कराते हैं रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग के ज़रिए रिलैक्सेशन। सो नाउ क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। एक बहुत गहरा सांस लीजिए, सांस अंदर खींचें और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। नाक से सांस अंदर खींचें और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता मुंह से सांस बाहर निकालें। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चेस्ट को ज़्यादा मत फुलाएं सांस अंदर खींचते वक्त, और कोशिश करें कि अपने पेट को ऐसे फुलाएं जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरते। So take a deep breath, fill your stomach, fill your abdomen with air and let go. अपने पेट को स्क्वीज़ करें थोड़ा सा और सांस को बाहर निकालें। इसमें चूँकि हमें आदत नहीं होती ऐसा करने की, तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन कीप डूइंग दैट। कंटिन्यू टू रिलैक्स एंड क्लोज योर आइज and take a deep long breath again
through your nose, out through your mouth, slowly, gently, slowly, gently. Now I want you to imagine a safe place, one of your favorite places in the world. It could be a place out of your fantasy, or it could be a real place that you have been to. It could be a garden, could be a mountain, could be a natural environment, or could be a human-built environment. Provided it is green, like the jungle or a garden, or blue, like the ocean. As long as it has some elements of nature, choose a place and start to walk. In your imagination, start to walk in that place. And if there are flowers around you, smell them. फूलों की मुख्तलिफ खुशबुएं महसूस करें, सूंघें, उनके रंगों पे गौर करें, उनकी पत्तियों की जो शक्ल है उसको गौर से देखें। ठंडी ठंडी हवा आपके चेहरे पे महसूस हो रही है। उसको अच्छी तरह महसूस करें। और अब मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी फैंटेसी को, अपने इस फैंटेसी प्लेस को पूरी तरह से महसूस करें। अपनी स्किन पे, अपनी सूंघने की हिस्स पे, अपनी नाक में। जो आवाज़ें आपके इर्द गिर्द हैं उनको सुने। जो रंग, जो नज़ारे आपके सामने हैं उन्हें देखें। और अगर यहाँ पे कोई डिलिशियस चीज़ें हैं खाने की, कोई फल हैं, तो उन्हें खाएं और उनका जायका महसूस करें। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि मैं इस रिलैक्सेशन टेक्निक पे आपके साथ एक फुल वीडियो करूँगा और इसी तरह एक वीडियो में आपको हिप्नोटाइज भी करूँगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कुछ टिप्स देना चाहता था कि इस टेक्निक को आप अपने साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियोस देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को नीचे प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोस के आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।